बिल्कुल, और निजी स्वार्थ जो है वो निहितार्थ नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन तो ऐसा ही एंगल नजर आता है चुनाव से ठीक पहले जब ये मुद्दे निकलकर सामने आ जाते हैं। हम आप कौशल कांत मिश्रा जी का रुख लेते हैं। कौशल कांत जी, चूंकि ब्रेक से पहले जैसा कि लगातार कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी बात आपने सुनी यहाँ पर, और साथ ही ये सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उठ रहा है कि एक तरफ तो आप पसमानदा प्रेम दिखाते हैं, एक तरफ तो बड़े बड़े सम्मेलन किए जाते हैं, पसमानदाओं की बात की जाती है, फिर एक तरफ आप 4% आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं। सर बोलिएगा। जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन आया है जी, उसमें अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मुस्लिम आते हैं तो उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो सबके लिए है। जिनको पहले से रिजर्वेशन दिया गया था उनके अलावा जो बचे हुए लोग थे सबके लिए, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे आपको 72 में इंदिरा गांधी जी का नारा था गरीबी हटाओ, आज तक बिना हटी, सरकार हट गई। इनका दूसरा नारा था जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये इन्हीं के नारे थे। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, 1931 में लास्ट जातिगत जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी, 41 में इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस समय विश्व युद्ध का प्रभाव था। उसके बाद 51, 61, 71, 81, 91, 2001 क्यों नहीं कराई इन्होंने जातिगत जनगणना? तो ये दोगलापन जो दिखाते हैं कांग्रेस वाले, ये रही उनकी बात। और जो हमारे मित्र कह रहे थे, और लाभार्थी योजनाओं पे आता हूं मैं, ये समझ लीजिए कि जो भी लाभार्थी योजनाएं मोदी सरकार चला रही है सभी के लिए, सभी गरीबों के लिए है। जाति और धर्म देख करके उसमें नहीं दिया जाएगा, सभी गरीबों। वो लगभग 40% बेनिफिशियरी उसके मुसलमान है, और देश के लगभग 70% मुसलमान किसी न किसी लाभार्थी योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। हम गरीबों का विकास कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। हम इनकी तरह धर्म आधारित और जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे मित्र बता रहे थे ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में, तो ईडब्ल्यूएस कोटे में जो 10% दिया गया है उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम नहीं होंगे, और उसमें 10% ये एक्सेप्शन है। उसके बियॉन्ड अभी कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि 60 का 70% हो जाएगा या 90% हो जाएगा। जो ये बात आती है रिजर्वेशन की, 69% जो रिजर्वेशन जो तमिलनाडु का चल रहा है, जो अभी 79 हो गया आफ्टर ईडब्ल्यूएस कोटा, वो 9 शेड्यूल में डाला गया है, और वो 9 शेड्यूल भी चैलेंज है। ये सारे रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी 50% या अब कहें 60% के बियॉन्ड सब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और राजनीतिक तौर पे क्लियर कहना चाहता हूं कि धर्म आधारित कोटा संविधान जायज नहीं मानता है, ईडब्ल्यूएस कोटे को मानता है, अदर बैकवर्ड क्लास को मानता है, SC ST OBC को मानता है, लेकिन धर्म आधारित कोटे को संविधान संरक्षण नहीं देता है। और यही वजह है कि आज तक पूरे देश में कहीं भी मुस्लिम आधारित कोटा नहीं लगा, केवल वहां पर लगा जहां पर ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं AMIM की समर्थन को लेने के लिए। ठीक है सर, रत्नाकर जी के पास चलते हैं और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास भी चलते हैं। रत्नाकर जी, आपने सुनी तमाम बातें, इतना अगर बात कही जा रही है, जातीय जनगणना का मुद्दा भी वो बीच में लेकर आ गए, तो फिर कांग्रेस की तरफ से क्यों कोई ठोस स्टेप इसको लेकर नहीं उठाया गया है? देखिए, शायद मेरे भाई को जानकारी अधूरी है, तो मैं इनकी जानकारी को पूरी कर देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना का हमेशा से समर्थन किया है, और 2011 में भी हमने जातीय जनगणना कराई थी, पूरे देश में कराई थी 2011 में हमने। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स हो गए, कुछ डेटा जो है वो करेक्ट नहीं पाए गए, इसलिए हमने उसको होल्ड किया, और करेक्शन के एक प्रोसेस में था वो 2011 के बाद। उसके बाद भी हमने, जब मोदी जी की सरकार आई तभी भी हम मांग कर रहे थे, हमने मांग किया, सदन में भी मांग किया था कि ये जो है हम जातीय जनगणना जो कराए हैं उस डेटा को लागू किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं जो है हिंदू समाज जातियों में अगर बिखर गया, बट गया, अगर ऐसा हो गया, ये वोट लेके चले जाएंगे समाजवादी वाले, ये वोट लेके जाएंगे बहुजन समाज वाले, और ये वोट ले जाएंगे दूसरे वाले, तो हमारा क्या होगा? हम जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं उसका क्या होगा भैया? ये डर है इनका, जो ये जातीय जनगणना जो है नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जातीय जनगणना से उन गरीबों का कल्याण होगा, उन शोषित वंचितों का कल्याण होगा जो अभी तक जिनकी जातियों का संख्या के बारे में पता नहीं चल पाया है,
और जो अभी सरकारी सुविधाओं से, सरकारी आरक्षण से वंचित रह गए हैं उनको फायदा होगा। तो हम उनकी बात कर रहे हैं, इनकी मंशा कुछ भी हो। और ये भाई साहब बात कर रहे हैं बार बार EWS 10% की बात कर रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सिर्फ एक सवाल, अरे सुन तो कोटा होना अरे क्यों यार भाई साहब, अरे बीच में क्यों बोलते हो यार, कुछ आपके पास नहीं है, कांग्रेस कोटा होना। ठीक है, सुनो रत्नाकर जी, आपने सवाल भी सुन लिया, उसका भी जवाब आप दे दीजिएगा अपनी बात पूरी करने के बाद। ये बात पूरी कर लेता हूँ, सवाल सुनाइए, फिर आप प्रश्न पूछिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, ये कहते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हाँ। तो भैया, आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं तो इन चुनाव के वक्त जो है ये सारी चीजें से आ जाते हैं। कर्नाटक में भी तो आपने 4% आरक्षण खत्म कर दिया, और कर्नाटक के आपके मंत्री ने क्या कहा, ईश्वरप्पा ने क्या कहा, हमें का वोट नहीं। कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों को रिझाने के लिए ये जो है मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश हमेशा से ये करते हैं। चलिए ठीक है, मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं, शिल्पा जी, मैं पूरी बात करूं, ज्यादा समय नहीं दूंगा, 30 सेकंड दूंगा। ठीक जी, देखिए, ये मदरसों का जो है अनुदान जो मिल रहा था उसको भी खत्म कर दिया। 1 से लेके 8वीं तक बच्चों को जो वजीफा मिल रहा था उसको भी खत्म कर दिया। देखिए, कौशल जी, मैं आऊंगी आपके पास। अल्पसंख्यकों के बस पूरा करा। हाँ, नहीं, आप बोलिएगा, आप बोल लीजिएगा फिर। ठीक जी, ना अल्पसंख्यक, बोलिएगा, बोलिए ना ये ना अल्पसंख्यकों के समाज के हितैषी है और ना बहुसंख्यकों के समाज के हितैषी है। मैं बता रहा हूं, आज बहुसंख्यक समाज जो है, बहुसंख्यक समाज वो जूझ रही है किससे, महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई से। आज बहुसंख्यक समाज जो किस चीज की मांग कर रही है, रोजगार की मांग कर रही है। आज हमारे किसान किस चीज की मांग कर रहे हैं, 750 किसान शहीद हो गए ना। आपने कहा कि एमएसपी देंगे, एमएसपी के लिए कमेटी बिठाई, आज तक मिला नहीं। आज बहुसंख्यक समाज की जो मूलभूत समस्या है उन समस्याओं को आप दूर नहीं कर रहे हैं, और छद्म राष्ट्रवाद और फर्जी जो है हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके आप वोट की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। अब राजस्थान उसका साक्षात उदाहरण है। राजस्थान में प्रधानमंत्री आते हैं और सांप्रदायिक। ठीक है रत्नाकर साहब, ठीक है, तारिक जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर कौशल किशोर साहब के पास एक साथ काफी एक साथ बोलने के लिए मैं मौका उन्हें दूंगी, फिर तारिक साहब को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तारिक साहब, चूंकि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए तो संविधान में लिखा है, फिर इसमें दिक्कत क्या? अगर बीजेपी भी यही बात करे, बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मैं इत्मीनान से सबको सुन रहा था, सब लोग मुझे भी सुनेंगे। देखिए, ओबीसी की कैटेगरी है और सुप्रीम कोर्ट कहा मैम कि ये टेक्निकल मामला है, इस पे भाषण नहीं देना। ओबीसी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की जो कैटेगरी है उसको सब डिवाइड कर सकते। इनका जो वेलफेयर था बैकवर्ड का, इनके स्टेटों का, कर्नाटका का और तेलंगाना का, इन लोगों ने रिपोर्ट दी कि ये जो पसमंदा, वो बीजेपी वाला प्यार वाला पसमंदा, ये पसमंदा एजुकेशनली, इकोनॉमिकल या तो मोस्ट बैकवर्ड वन, इनको ओबीसी में रखें। तो इसलिए ये धर्म पर आधारित नहीं होगा, इनको ओबीसी में एक सब कैटेगरी बनाकर यहां पर इन्होंने बांट रखा है। ए कैटेगरी को 60%, बी कैटेगरी को 10%, सी कैटेगरी को 1%। और ये जो सी कैटेगरी 1% वाले हैं मैम, ये जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए हैं उनके लिए, डी कैटेगरी को 60% और ये ओबीसी की 4%। तो ये मैं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आपने कर्नाटका में इस आरक्षण को खत्म कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि इनका खत्म करना चाहिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 20 मिनट मैं किसी बीच में नहीं बोलता हूं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो आरक्षण खत्म करना ये गलत है? क्या हम सुप्रीम कोर्ट इंटेलेक्चुअलिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं? ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया हिंदुस्तान, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट को सवाल पूछ सकते? नो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो कर्नाटका का और तेलंगाना का जो रिजर्वेशन का बेस है 4% का, वो एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं। ये बातें हो गई। अभी भैया बोल रहे थे भाजपा वाले कि 40% फायदा मुसलमानों को, पाओ 14% की आबादी, 40% का मुनाफा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्लैपिंग, तालियां, मैं तो सलाम करता हूं भाई, क्या बेहतरीन आपने दे दिया मुसलमानों को, इतनी ज्यादा चीजें दे दी, बेचारे 14% है और अब अपनी स्कीमों में उनको 40% दे रहे हैं। ठीक है तारिक साहब, हाँ ठीक, 10 सेकंड जी। और आपने इतने अच्छे काम किए। मैं जॉन ब्रिटास, ये पूरा आरक्षण विरोधी है, मैं साबित कर दूं। जॉन ब्रिटास एमपी राज्यसभा, एक सवाल पूछा
और जितेंद्र सिंह होम मिनिस्टर फॉर स्टेट जवाब देते हैं कि 5 सालों में कितनी नौकरियां आपने, कितने आईएएस बनाए। उस जवाब में निकल के आता है कि 60% एससी बनाए और 15% ओबीसी बनाए। ओबीसी होना चाहिए 27 से घटाकर लेके आए 15 और एससी को लेकर आए 7 जो कि 15 होने चाहिए। ये आप ओबीसी और एससी का प्रेम वहां कर्नाटक तेलंगाना में जाके योगी और अमित शाह चिल्ला रहे हैं कि रिजर्वेशन छीन के ओबीसी को दे देंगे, और जो नौकरियां अभी हैं उसमें ओबीसी और एससी को नहीं दे पा रहे आप नौकरियां। ऐसे आप नौकरियां एससी और ओबीसी को। ठीक, चलिए तारिक साहब, अब काफी सवाल हो चुके हैं।